नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे सुरक्षा बल के मंडल आयुक्त अमिताभ के निर्देशों पर चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए ब्यावर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे के इलेक्ट्रिक वायर चुराने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही से चोरी के 30,000 रुपए की कीमत का करीब 665 किलो वायर भी बरामद कर लिया है। आरपीएफ बुधवार को चोरी के आरोपियों को अजमेर रेलवे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। आरपीएफ थाना प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि 8 जनवरी को रेलवे इलेक्ट्रिक सेक्शन खरवा की ओर से एक लिखित शिकायत देकर बताया गया कि खरवा रेलवे स्टेशन से लेकर हरिपुर रेलवे स्टेशन तक बिजली की लाइन डाली जा रही है, जिसमें विद्युत तारों को बांधने के लिए वेट लगाए गए जो चोरी हो गए हैं, जिस पर आरपीएफ ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दौरान अनुसंधान हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लोग छावनी सासी बस्ती में रेलवे द्वारा बिछाई जा रही बिजली की लाइन में तारों के झोल को रोकने के लिए लगाए जाने वाले वेट ले जाते हुए देखे गए हैं, जिस पर पुलिस ने थाना प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस को देखकर युवकों ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला सहित टीम ने पीछा कर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने रेलवे के माल की चोरी करना कबूल कर लिया, जिस पर सांसी बस्ती निवासी विक्रम पुत्र अमरचंद, राजू पुत्र मनोज, चंदू पुत्र राजू राम तथा जय सिंह पुत्र सुगन चंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30,000 रुपए कीमत का 665 किलो माल भी बरामद कर लिया। बैरवा ने बताया कि आरोपियों को आज अजमेर रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान टीम में थाना प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा, एएसआई सावरमल मीणा, हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला तथा मंजीत सिंह शामिल थे। ब्यावर आरपी पोस्ट के जुडिक्शन में मकराड़ा से लेकर के और हरिपुर तक बिजली का काम होना है, चल रहा है और इनको तारों को खींच के रखने के लिए इनके लिए एक पोल पे वेट लटकाया जाता है। तो तारों में तो करंट है, लेकिन वेट में करंट नहीं होने की वजह से चोरों के जो अपने बिहार के सासी बस्ती वाले हैं वेट को काट करके चोरी करके ले गए। ये घटना 8/1 की है। इस पर अभी वर्तमान में हमारे श्रीमान मंडल सुरक्षा आयुक्त है अभी अमिताभ जी, उनके निर्देशन पे मैं यहाँ आया हूँ। चोर पकड़े गए हैं और वेट जो चोरी किया वो हमने बरामद कर लिया है। वेट की कीमत कम से कम 30,000 रुपये की है और आज उनको कोर्ट में पुटअप किया जाएगा। इसका वेट का एक का वजन वैसे तो अभी रिकॉर्ड पर तो कुछ आया नहीं, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक वालों ने बताया कि 665 kg वजन है इसका। इसमें 17-18 ऐसे गोल वेट लगे रहते हैं, जिसका एक का वेट लगभग 40 kg है और एक 20 kg का है। 16 नग तो 40 kg का है, एक 20 का है, एक 5 का है। इस तरह से टोटल 665 kg का वेट बताया है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास द्वारा संचालित आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत आहार वितरण कार्यक्रम रखा गया। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि इस आयोजन के दौरान ग्राम नरबतखेड़ा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बकरियों हेतु पौष्टिक आहार वितरण व डीवार्मिंग दवा पिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था द्वारा जवाजा ब्लॉक के 80 गाँवों में आजीविका संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महात्मा गांधी नरेगा स्वयं सहायता समूह, कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही विमंदित बच्चों के लिए संजय इंक्लूसिव स्कूल में शिक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती व स्वर्गीय सागरमल कौशिक के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। इस अवसर पर चयनित बकरी पालकों को पौष्टिक आहार वितरित किया जाएगा व डीवार्मिंग की दवा भी पिलाई जाएगी। आयोजन के मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह चौहान ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए अपने विचार रखे। साथ ही इस मौके पर श्री सीमेंट के जॉइंट डायरेक्टर RN डाड़े ने उपस्थित सभी बकरी पालकों को बकरियों हेतु दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की जानकारी दी और बताया कि इस प्रकार के संतुलित आहार देने से बकरियों में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और बकरियां स्वस्थ रहेगी। उद्बोधन के दौरान सरपंच हरि सिंह, रचना माहेश्वरी, सतपाल सिंह सोनी, अशोक सेन, रमेश यादव, राम पंजाबी, प्रधानाचार्य संतोष कायत सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में रणसिंह चीता ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया।
जालोर बस दुखांतिका में ब्यावर जैन समाज की 3 महिलाओं की मृत्यु से नगर में शोक की लहर व्याप्त है। नाकोड़ा भैरव के दर्शन से लौटने के दौरान जालोर क्षेत्र के गांव महेशपुरा में हुए बस में करंट हादसे में मृतक परिवारों के बीच पहुंच के विधायक शंकर सिंह रावत ने भी शोकाकुल परिवारों की सुध ली। विधायक रावत मेवाड़ी गेट स्थित साई का तकिया गली में शोक संपन्न परिवार के सुनील कोठारी के घर पहुंचे, जहाँ उनके मृत पुत्र वधु को श्रद्धांजलि देते हुए ढांढस बंधाया। इस दौरान समीप ही निवास कर रहे ज्ञानजी कोठारी के घर पहुंचे और हादसे में घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इसी कड़ी में विधायक अजमेर रोड स्थित सुराना नगर में गजराज सिंह चिप्पड़ के घर भी पहुंच गए और हादसे में मृत्यु हुई चांद देवी धर्मपत्नी गजराज सिंह चिप्पड़ व उनकी मृत पुत्री सोनल जैन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोक व्यक्त करते हुए विधायक रावत ने शोक संपन्न परिवार को सांत्वना दी। माहौल में पसरा सन्नाटा और शोकाकुल परिवार का दुख देखकर सबकी आंखें नम हो गई। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत के साथ सभापति नरेश कनौजिया, पार्षद सुरेंद्र सोनी, पार्षद विकास तगदी, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जैन, मनीष मेहता, अमित गर्ग व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा महीना कार्यक्रम बुधवार को जारी रहा। इस दौरान परिवहन विभाग व यातायात कर्मियों ने आमजन को यातायात नियमों के बारे में समझाया और नियमों की पालना हेतु जागरूक किया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान नियम विरुद्ध वाहन चला रहे 8 बड़े वाहनों के चालान भी काटे गए। साथ ही यातायात नियमों के अनुसार 10 वाहनों के रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने के कारण इनके वाहन चालकों के भी चालान बनाए गए। परिवहन विभाग की द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता रैली का भी आयोजन रखा जा रहा है। आमजन को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। आगामी कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग व यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें जागरूकता रैली, पोस्टर लगाना, स्टिकर चिपकाना व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस प्रकार के आयोजनों का मकसद आमजन में यातायात नियमों का प्रसार करना और होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाना है। आमजन को भी चाहिए कि वे वाहन चलाने के दौरान यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करें। याद रखें कि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वालों के जीवन भी उनसे जुड़े हैं, इसलिए सुरक्षित वाहन चलाइए, अपने आप को दुर्घटना से बचाइए। सरकार द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह माह के दौरान आज 4 वाहनों के चालान बनाए गए और लगभग 10 गाड़ियों पर अभी तक लगाए जा चुके हैं। ब्यावर उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों पैंथर की हलचल से ग्रामवासियों में दहशत का वातावरण है। कटते पेड़ और सिमटते के जंगलों के कारण भूख से बिलखते जंगली जानवर इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करने लगे हैं। बुधवार को भी ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के ग्राम रावला का बाड़िया इलाके में पैंथर की हलचल होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण अंचल के रोहतागी पहाड़ियों पर पैंथर के दिखाई देने से क्षेत्र में काम कर रहे नरेगा श्रमिक भयभीत हो गए। पैंथर को देखकर मौके पर काम कर रही ग्रामीण महिलाओं ने साहस बटोरकर एक स्वर में जब हल्ला मचाया तो पैंथर पहाड़ी से उतरकर वन्य क्षेत्र की तरफ चला गया। रावली अंचल का क्षेत्र बड़ा होने और वन विभाग कर्मियों की सीमित संख्या के कारण जंगली जानवरों के आबादी क्षेत्र में आने पर रोक नहीं लग पा रही है। पैंथर के आने की घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और उनसे पैंथर के हलचल के क्षेत्र में पिंजरा लगाने की गुहार लगाई। सूचना पर मसूदा के वनपाल मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर शीघ्र ही पैंथर को पकड़ने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि इन दिनों विकास के नाम पर कटते जंगलों के कारण वन्य जीव जंतुओं पर भोजन का संकट मंडराने लगा है। खासतौर से हिंसक जीव जंतु ग्रामीण क्षेत्रों में शिकार की तलाश में आने लगे हैं। हमें चाहिए कि विकास कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक संपदा का भी हम ख्याल रखें और वनों की संख्या घटने ना दें, ताकि हमारी जीव जंतुओं के प्राण बचाने के साथ साथ हमें शुद्ध हवा पानी भी उपलब्ध हो सके। और पहले भी 3-4 लोगों को घायल करके हॉस्पिटल में पहुंचाया था। उस समय बड़ा हादसा हो जाता। तो वन विभाग से मैं बहुत बड़ा अनुरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि यहाँ आके पिंजरा लगाए और हमारे जो जनता है, जो मजदूर काम करते हैं पहाड़ी इलाके में, उनको सुरक्षा प्रदान करें। आपसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। सुबह 12 बजे का समय था जब मैं नरेगा में नरेगा लेबर चल रही थी और 12 बजे के लगभग यहाँ रोदा की पहाड़ी पर आया था पैंथर और रालबाड़ी की सीमा होकर यहाँ निकल गया था और मैंने गांव को सूचना दी और 4-5 व्यक्तियों को भी सूचना दी, क्योंकि चिल्लाने से भाग गया था और सभी औरतों को मैंने पहाड़ी पर खड़ी कर दी थी।
बुधवार को सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती आस्थापूर्वक मनाई गई। सिख समाज द्वारा इस अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया गया और मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई। गुरु जी की जयंती के अवसर पर दरबार साहिब को भी भव्य रूप से सजाया गया और जत्थे के श्रद्धालुओं ने गुरुवाणी का पाठ किया। आयोजन की शुरुआत निशान साहिब की सेवा के साथ हुई। जयंती के अवसर पर सिख श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरुद्वारे में वाहेगुरु की अरदास की। गुरु गोविंद सिंह जयंती के पवित्र मौके पर सिख श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और घर परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए संपूर्ण जगत को कोरोना की महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में अटूट लंगर का भी आयोजन रखा गया, जिसमें सिख समाज के बंधुओं के साथ साथ नगर के अन्य लोगों ने भी लंगर चखा। गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर शाम के समय भी गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन रखा गया। कोरोना काल के कारण इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर नगर में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा आयोजित नहीं की गई। आशापुरा माता मंदिर के सामने हुई वृद्ध की हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई। घटना के अनुसार विगत दिनों उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर के सामने झाड़ियों में मिली वृद्ध की हत्या का मामला 3 दिन में ही खोलने के बाद सिटी थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक दीपक प्रजापत को 3 दिन के रिमांड के बाद बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां पर स्थानीय कोर्ट में सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने 19 वर्षीय आरोपी युवक को जेल में भेजने के आदेश दिए। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों ग्राम ढोसला निवासी युवक दीपक प्रजापत ने अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करने के चक्कर में हाउसिंग बोर्ड साकेत नगर निवासी अधेड़ रमेश सिंधी की हत्या करके उसका मोबाइल हथिया लिया था। सिटी थाना पुलिस ने 3 दिन में ही घटना के इलाके में लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर हत्यारे तक पहुंचने में सफलता हासिल की और मामले का खुलासा किया। आज विज्ञान की तरक्की और विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य सिर्फ अपनी ही सुविधाएं जुटाने में लगा है। यही वजह है कि आम नगरीय सभ्यता में चकाचौंध के बीच पक्षियों की संख्या कम होने लगी है। लोग मकान भी ऐसे बनाते हैं कि परिंदा भी पर न मार सके, लेकिन कुछ पक्षी प्रेमी अपने रोजमर्रा के धंधे के समय में से भी समय निकालकर पालतू पक्षियों के लिए भी दाने पानी का जतन करते हैं। अजमेरी गेट के बाहर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के पास स्थित पान की दुकान के बाहर जब पान विक्रेता बिरजू पान वाले द्वारा चिड़ियों के लिए नमकीन डाली जाती है, तब सैकड़ों की संख्या में देसी प्रजाति की चिड़िया मैना बहुत ही चाव के साथ नमकीन खाती नजर आती है। इस चिड़िया मैना को आमतौर पर गार्डन कॉमन बर्ड भी कहा जाता है। हल्के काले और पीले रंग की चिड़िया तराशी हुई आंखें और सिर के ऊपर करीने से जमे हुए बाल और फिर उसकी आवाज का अंदाज लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। राह से गुजरने वाले भी पक्षियों का झुंड देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे बहुत से पक्षी हमारे समाज का हिस्सा है, जिसमें चिड़िया गौरैया का नाम सबसे ऊपर आता है। हमें इनका बेख्याल रखने की जरूरत है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्यावर ने स्थानीय हनुमान मंदिर के सामने स्थित विनोद होटल के बाहर जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया। जनवरी माह की सर्द रातों में निर्धनों को राहत प्रदान करने हेतु गर्म कंबल का वितरण किया गया। सामाजिक सरोकार की शुरुआत में ब्राह्मण बंधुओं ने भगवान हनुमान जी व परशुराम जी को कंबल अर्पण कर पूजा अर्चना की। इसके बाद ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने ब्यावर के विभिन्न क्षेत्रों में कंबल वितरण किया। कंबल वितरण के आयोजन के दौरान संरक्षक दिनेश शर्मा, अध्यक्ष विजय पारिक, हितेश पारिक, अजय स्वामी, मंत्री हेमंत त्रिपाठी, मनोज शर्मा, सत्यकाम दादीच, जयप्रकाश शर्मा, राजेश शर्मा आदि ने अपनी सेवा दी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्यावर के अनुसार जरूरतमंदों के लिए सर्दी सेवा अभियान का यह दौर आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। एकता सर्किल के समीप स्थित भेरूजी के खेजरे पर पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन रखा गया। इस दौरान मंदिर पुजारी राजू ने बाबा भैरव का चांदी की बरक से आकर्षक श्रृंगार किया। इस मौके पर भैरव जी के थान को भव्य व आकर्षक रूप से सजाया गया। पोष बड़ा कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा भैरवनाथ को दाल के हलवे व दाल के बड़ों का भोग लगाया व आरती उतारी। आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को पोष बड़ों के प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मालूम हो कि भेरूजी के खेजरे के नाम से प्रसिद्ध उक्त स्थल करीब 200 वर्ष पुराना है। यह प्राचीन मंदिर खुलखुलिया भेरू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबकी मन्नतें पूरी होती है। मान्यता है कि खांसी के रोगी विशेष रूप से बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। आयोजन के अवसर पर राजेश वालिया, पार्षद सुरेंद्र सोनी, अशोक गहलोत, नटवर पाराशर सहित अन्य गणमान्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के बाहर डेयरी बूथ के समीप बना जलदाय विभाग के पानी का लीक हो रहा वाल्व आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इन दिनों वाल्व के लीकेज के कारण व्यर्थ बहते पानी की वजह से जहां एक ओर सड़क के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है, वहीं दूसरी ओर सड़क पर फैले कीचड़ और पानी की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जलदाय विभाग को सूचित करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पेयजल सप्लाई के दौरान वाल्व के लीकेज होने के कारण उफन कर बाहर आने वाला पानी सड़क पर जमा हो जाता है और कई दफा तो बड़ी गाड़ियों के फर्राटे से निकलने के कारण आमजन पर भी कीचड़ उछलता नजर आता है। जलदाय विभाग को चाहिए कि वे शीघ्र ही अमृतपुर अस्पताल मार्ग पर हो रहे इस वाल्व लीकेज को ठीक करके आमजन को राहत पहुंचाए। राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के बाहर गेट पर पीएचडी का एक वॉल है जो आए दिन लीक करता है। आज भी सवेरे उससे पानी रिसाव हुआ, जिसकी सूचना आपको देने पर दुरुस्त कराया गया, लेकिन ये समस्या आए दिन होती है जिससे पानी का बहाव आता है और पानी बह जाता है। शहर के कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में सोमवार की रात पथराव कर माहौल को खराब करने के आरोप में गिरफ्तार दोनों पक्षों के करीब 23 लोगों को बुधवार को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात करीब 9 बजे कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर से चर्च रोड की ओर कुछ असामाजिक तत्वों ने मकान की छतों से पथराव किया था, जिसको लेकर क्षेत्र में माहौल गर्मा गया था। पुलिस ने मामले में क्षेत्र के निवासी सुरेश राज पंडित, कंवरलाल राज, शाहनजर, राहुल, हैदर अली, नदीम कुरैशी, गौरमिया, अजय, विनोद, मिथुन, मुस्तफ़ा, शहजाद, मोहसिन खान, नसरुद्दीन, अयूब, शंभू, दानिश, अजमत, चंद्रशेखर, दानिश शेख, जलालुद्दीन, अजाज को सिटी थाना पुलिस ने शांति भंग करने, मारपीट करने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गुरुवार को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दिनांक 18/1/2021 को रात्रि के समय 2 मोहल्लों वालों में आपस में झगड़ा हो गया था, जिनमें से कुल 23 जनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया, जिनको सिलवान एसडीएम साहब के समक्ष पेश किया गया, जिनको आज उपकारा गृह और जेल भिजवाया गया। महावीर इंटरनेशनल शाखा ब्यावर की ओर से बुधवार को एसडीएम कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर एसडीएम कार्यालय में स्थित मास्क बैंक में 1000 सर्जिकल मास्क कोविड प्रभारी शलभ टंडन को प्रदान किए। संस्था सचिव सुशील छाजेड़ ने बताया कि समय समय पर संस्था की ओर से सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते हैं। छाजेड़ ने बताया कि शहर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से किए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत शहरवासियों को जागरूक कर मास्क दिए जा रहे हैं। उसी को लेकर एसडीएम कार्यालय में बने मास्क बैंक में आज संस्था की ओर से 1000 सर्जिकल मास्क भेंट किए गए हैं। छाजेड़ ने बताया कि कोरोना वैक्सीन भी AKH के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। यदि इसके लिए भी संस्था की आवश्यकता होती है तो संस्था इस पुनीत कार्य के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मास्क भेंट करने के दौरान चेयरमैन पारिक, संरक्षक सुनील सकलेचा, सदस्य एडवोकेट नीलेश बुरर, राजकुमार पहाड़िया, विनोद कुंभट, ओम प्रकाश सोमानी, सुरेंद्र कोठारी आदि मौजूद रहे। शहर के कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर से चर्च रोड क्षेत्र से हो रहे लगातार विवाद के बीच पुलिस ने मौके पर अस्थायी चौकी लगाने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने वहां पीएचडी विभाग की ओर से पानी की टंकी परिसर में बने क्वार्टरों का उपयोग करेगी। मौके पर क्वार्टरों की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान से मिले निर्देशानुसार वाटर वर्क्स के खाली पड़े क्वार्टरों में अस्थायी चौकी खोले जाने की कवायद की जा रही है। मौके पर क्वार्टरों की साफ सफाई करवाई जा रही है। वहां पर आवश्यकता अनुसार जाब्ता तैनात किया जाएगा, जिससे स्थिति पर नजर रखी जा सके। फिलहाल मौके पर सफाई करवाई जा रही है। आज ब्यावर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की एक बैठक अजमेर रोड बाईपास आयोजित की गई, जिसमें सभी संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्य उपस्थित हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से ब्यावर ट्रांसपोर्ट नगर संघर्ष समिति का गठन करते हुए 11 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई कि नगर परिषद ब्यावर द्वारा आगामी 3 व 4 फरवरी को ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंडों की आम नीलामी की जा रही है, जो कि नियमानुसार नहीं की जा रही है। नगर परिषद द्वारा की जा रही नीलामी का उद्देश्य केवल शहर के भू माफियाओं के हाथों में ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर काबिज करना है। नगर परिषद की नीयत अगर सही होती तो समस्त 193 भूखंडों की विज्ञप्ति समाचार पत्र में जारी की जाती। नगर परिषद ब्यावर का ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के साथ किया जा रहा सौतेले व्यवहार से समस्त सदस्यों में भारी आक्रोश है और सभी सदस्यों ने एक राय होकर नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की हड़ताल, ब्यावर बंद कराने एवं कानूनी कार्यवाही करने जैसे आंदोलन करने के लिए सभी सदस्यों ने एक राय होकर राजेंद्र चौधरी, शैलेश शर्मा, राम यादव, नरेंद्र पारिक, महेंद्र जैन, पप्पू यादव, कुलदीप चौधरी, अमित अरोड़ा, मुराद बेग, श्याम यादव, दिनेश शर्मा
को संघर्ष समिति ने उक्त सदस्यों के नेतृत्व में नगरीय परिषद ब्यावर के द्वारा भू माफियाओं को दिए जाने वाले भूखंडों को बचाने के लिए हर तरह के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। बैठक में हरीश मेघानी, शंकर ग्वाला, अशोक प्रजापति, प्रकाश पाटनी, कैलाश यादव, नौरत गुर्जर, भूपेंद्र सिंह, प्रेमजी गौड़, दीपक यादव, संदीप जैन, कैलाश चौधरी, मुकेश गर्ग, अशोक झांझरी, दिनेश जैन, राजीव गांधी, मोहन जी, नारायण जी, हंसराज गुर्जर, बाबू गुर्जर, सियाज बेग, मनीष जिंदल, कैलाश गुर्जर, सुंदरलाल चौधरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। रेलवे का लोहा चुराने के 4 आरोपी गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल ने चोरी का माल भी किया बरामद। एसडीएम के आदेश पर कसाबान मोहल्ला में अस्थायी चौकी लगाने की तैयारी। आवश्यकता अनुसार पुलिस जाब्ता होगा तैनात। ग्राम रावला कबाड़िया में पैंथर ने मचाई सनसनी। पैंथर दिखने से ग्रामीणों में फैली दहशत। और सिख समाज ने आस्थापूर्वक मनाई गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरुद्वारे में हुआ अटूट लंगर का आयोजन।